क्या कभी आपने सोचा है कि किसी के बार बार किए गए अपमान के बदले में भी कोई प्यार और सेवा दे सकता है? आज की कहानी एक ऐसी ही माँ की है जिसने अपनों की कड़वाहट को अपनी मुस्कान से जीत लिया। एक ऐसी डायरी के पन्ने जो एक गहरा राज खोलने वाले हैं। प्रद्युम्न जानना चाहता है कि उसकी पत्नी वैशाली हमेशा डायरी में क्या लिखती रहती है। एक दिन वैशाली बाजार गई तो प्रद्युम्न उसका डायरी पढ़ना शुरू किया। मेरी माँ के चेहरे पर दुख देखना मेरे लिए कोई नई बात नहीं है। माँ किसी भी दर्द को सहन कर सकती हैं, लेकिन अपमान से होने वाली दर्द को झेलना उनके लिए बहुत कठिन होता है। अक्सर ऐसी परिस्थितियों से गुजरने वाली माँ को मैं कैसे तसल्ली दूं, यह समझ पाने के लिए मेरी उम्र अभी बहुत छोटी है। मैं अभी सिर्फ 12 साल की हूँ। मैं बड़ी हो रही हूँ और अब सब कुछ समझने लगी हूँ। मेरे पिताजी को गुजरे 4 साल हो चुके हैं। उनकी मृत्यु के बाद मिली एक छोटी सी नौकरी से माँ मेरा और मेरी छोटी बहन का पालन पोषण करते हुए शान से घर चला रही हैं। पिताजी के एक भाई और 2 बहनें हैं। हमारे अलावा बाकी सभी आर्थिक रूप से काफी संपन्न हैं। पिताजी ने एक पिछड़ी जाति की गरीब लड़की से शादी की थी, इसलिए उस परिवार में सभी उन्हें हीनता की नजर से देखते थे। उस समय जाति पाति का भेदभाव बहुत अधिक था, इसीलिए किसी भी शुभ कार्य में पिताजी अकेले ही जाते थे। वे न तो माँ को और न ही हमें कभी साथ ले जाते थे। वर्तमान समस्या बड़ी बुआ वासंती की वजह से पैदा हुई है। उनकी बेटी ऐश्वर्या के ओणी समारोह के लिए हम सब यहाँ आए हैं। अतीत में जिन्होंने हमें कभी किसी समारोह में नहीं बुलाया, वे सब अब हमें बुला रहे हैं। इसका श्रेय एक तरह से बड़ी बुआ को ही जाता है। पिताजी की मृत्यु के कुछ समय बाद बड़ी बुआ को एक नए प्रकार का चिकन पॉक्स हुआ था। अगर वह सामान्य बीमारी होती तो डरने की बात नहीं थी, लेकिन वह डॉक्टरों के लिए भी एक चेतावनी बन गई थी। डॉक्टरों ने पहले ही कह दिया था कि इस बीमारी के ठीक होने में समय लगेगा। उस स्थिति में बुआ की देखभाल के लिए कोई भी आगे नहीं आया। जब यह पता चला कि वह एक संक्रामक बीमारी है तो सब डर गए, लेकिन मेरी माँ बिना किसी डर के आगे आईं। उन्हें किसी ने नहीं रोका। लगभग 10 दिनों तक बुआ की देखभाल और सेवा करने के बाद बुआ स्वस्थ हो गईं। तब से न केवल बुआ बल्कि परिवार के सभी लोग माँ को साथ रखने और उनसे स्नेह जताने लगे। केवल दादाजी के मामले में कोई बदलाव नहीं आया। वही तीखी नजरें और वही गंभीर चेहरा। लोग कहते हैं कि पिताजी बिल्कुल दादाजी जैसे ही दिखते थे। यह बात सच हो सकती है, लेकिन मुझे तो उनमें अंतर ही ज्यादा नजर आता है। पिताजी के चेहरे से मुस्कान कभी ओझल नहीं होती थी। वे हमेशा हंसते रहते थे। मुझे याद नहीं कि वे कभी बीमार भी पड़े हों। एक दुर्घटना ने उन्हें हमसे छीन लिया, वरना वे 100 साल तक हंसते, मुस्कुराते जीने वाले इंसान थे। दादाजी वैसे नहीं हैं, वे हमेशा गंभीर रहते हैं। हमें देखते ही उनका चेहरा और भी बदल जाता है। क्या किसी ने उन्हें कभी हंसते देखा भी होगा? मेरा यह संदेह आज भी बना हुआ है। बड़ी बुआ की सेवा करने के बाद सबको माँ की अच्छाई और उनके स्वभाव का पता चल गया। तब से सभी ने माँ का किसी न किसी तरह इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। अपनी उम्र से ज्यादा सोचने के कारण मुझे सब समझ आता है। माँ बड़ी मासूमियत से सबकी विनती मान लेती हैं। मुझे बहुत गुस्सा आता है जब मैं यह बात माँ से कहती हूँ तो वे कहती हैं, कोई बात नहीं बेटा, मैं कोई बहुत ज्यादा मेहनत तो नहीं कर रही हूं ना, बस छोटी मोटी मदद ही तो है। इस बहाने कम से कम मैं अपने लोगों के साथ मिल जुल पा रही हूं। मुझे इसी में खुशी है। अगर तुम्हारे पिताजी आज जीवित होते तो वे यह देखकर कितने खुश होते। इतना कहते ही उनकी आंखों में आंसू आ जाते और मैं पिघलकर फिर कुछ बोल नहीं पाती थी। आज मुझे बड़ी बुआ पर बहुत गुस्सा आ रहा है जिन्होंने माँ को इतना दुख पहुंचाया। लेकिन मैं एक छोटी बच्ची भला क्या कर सकती हूँ सिवाय दुखी होकर रोने के। छोटी बुआ सुभद्रा ने माँ से जो शब्द कहे थे वे मुझे बार बार याद आ रहे हैं। उन्होंने कहा था, भाभी
मैं जो कह रही हूं उसका बुरा मत मानना। वासंती ने जो कहा है मैं बस वही बता रही हूं। ऐसी स्थिति आने पर वह खुद भी बहुत दुखी है। ऐश्वर्या को मंगल स्नान के बाद जब कुर्सी पर बिठाया जाएगा, तब परिवार के सभी लोग उसे अक्षत डालकर हाथ में कुछ पैसे देना रिवाज है। हम सब उसे कम से कम 5,000 रुपये दे रहे हैं। बड़ी दीदी के ससुराल वाले भी ऐसा ही कर रहे हैं। अब अगर आप उसे सिर्फ 1,000 रुपये देंगी, तो दीदी को शर्मिंदगी महसूस होगी और वे अपने ससुराल वालों के सामने नीचा महसूस करेंगी। इसलिए उन्होंने कहा है कि जब कोई देख न रहा हो, तब वे ऐश्वर्या को पीछे के दरवाजे पर ले आएंगी। आप वहीं उसे आशीर्वाद देकर वे 1,000 रुपये दे देना। उन्होंने बार बार कहा है कि आप इसका बुरा न माने। मैं कल्पना कर सकती हूं कि उन शब्दों ने मां को कितना दर्द पहुंचाया होगा। मां को तड़पते देखना मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। वह सारी बातचीत दूर बैठे दादाजी सुन रहे थे। मुझे थोड़ी उम्मीद थी कि शायद वे बड़ी बुआ को बुलाकर डांटेंगे, लेकिन वह नहीं हुआ। वे बस मां और छोटी बुआ को बारी बारी से देखते रहे, पर एक शब्द भी नहीं बोले। उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। मां को अक्सर ऐसे अपमान सहने पड़ते हैं, क्योंकि ये बातें बहुत बड़ी नहीं होती, इसलिए उन्हें इसकी आदत हो गई है। सबको हर समय मां की जरूरत पड़ती है। मां खाना और पकवान बनाने में माहिर हैं। किसी के भी घर में कोई फंक्शन हो, मां के हाथ का खाना होना ही चाहिए। एक तरफ नौकरी करना और दूसरी तरफ सबकी सेवा करना सिर्फ मां के ही बस की बात है। कभी परमिशन लेकर, कभी छुट्टी लेकर, शाम को, रात को या फिर जल्दी उठकर वे रिश्तेदारों के काम करती रहती थीं। ज्यादा छुट्टियां लेने के कारण सैलरी कटती थी, जिससे आर्थिक तंगी भी हुई। फिर भी मां के चेहरे की मुस्कान नहीं गई। जब मैंने उनसे पूछा, इतनी परेशानियां, मुश्किलें और अपमान सहते हुए भी आप कैसे मुस्कुरा लेती हो मां? क्या आपको कभी गुस्सा या चिड़चिड़ापन नहीं आता? तो वे धीरे से मुस्कुराईं और बोली, बेटा, यह सब मैंने तुम्हारे पिताजी से सीखा है। शादी से पहले मेरा स्वभाव अलग था। मुझे किसी की मदद करना पसंद नहीं था और मैं किसी की बात सहती नहीं थी। लेकिन शादी के बाद उन्हें देखकर मैंने बहुत कुछ सीखा। मैंने उनके जैसा महान इंसान कहीं नहीं देखा। अगर हम सिर्फ अपने लिए जिएं, तो हमारे जन्म की सार्थकता क्या है? जहां तक हो सके दूसरों की मदद करनी चाहिए। इसमें हमें कुछ नुकसान हो सकता है, मुश्किलें आ सकती हैं, लेकिन दूसरों की मदद करने से जो संतुष्टि मिलती है, उसके सामने ये सब बहुत छोटे लगते हैं। वे मुझसे कभी नहीं कहते थे कि ऐसा करो या वैसा करो। मैंने बस उन्हें देखकर सब सीखा। जब से मैं इन बातों का पालन करने लगी, मेरा मन शुद्ध हो गया और मेरा नजरिया ही बदल गया। कितने भी कष्ट या अपमान आएं, मेरे होठों से मुस्कान न जाने का कारण यही है। मां जब यह कह रही थीं, तो मैं उनकी ओर श्रद्धा से देखती रह गई। कुछ समय बाद पता चला कि दादाजी की तबीयत बहुत सीरियस है। आम दिनों में जब उनकी तबीयत बिगड़ती थी, तो चाचा या चाची उनकी देखभाल करते थे। अगर उन्हें कोई काम होता या बाहर जाना पड़ता, तो उसी गली में रहने वाली बड़ी बुआ या छोटी बुआ उन्हें देख लेती थीं। जब दादाजी ठीक थे, तो वे किसी एक जगह नहीं रहते थे, बल्कि उन तीनों घरों में से कहीं न कहीं रहते थे। लेकिन इस बार दादाजी गंभीर रूप से बीमार हो गए। कई दवाइयां लेने के बावजूद उनकी खांसी कम नहीं हुई। डॉक्टरों ने बताया कि यह फेफड़ों का संक्रमण है। हालांकि चिंता की कोई बात नहीं है, लेकिन 1 महीने तक किसी को निरंतर उनकी देखभाल करनी होगी और दिन रात समय पर दवाएं देना अनिवार्य होगा। यह समाचार सुनते ही मैं डर गई कि अब मां पर काम का बोझ बढ़ जाएगा और यह जिम्मेदारी उन पर थोप दी जाएगी। जैसा मैंने सोचा था, वैसा ही हुआ। चाचा और बुआ दोनों मां के पास आए। उन्होंने कहा कि दादाजी की सेवा करने की क्षमता केवल मां में ही है। उन्होंने विनती करते हुए कहा कि वे दिन में तो बारी बारी से देखभाल कर सकते हैं, लेकिन रात में साथ रहने के लिए उन सभी को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं।
उन्होंने मां से प्रार्थना की कि वे बड़ा दिल दिखाकर इस संकट की घड़ी को पार करा दें। मां को अंततः सहमत होना पड़ा। मैं और मेरी बहन बिल्कुल नहीं चाहते थे कि महीने भर मां इस तरह परेशान हो। हमने विरोध किया, लेकिन मां ने हमारी बात नहीं मानी। मां ने हमें समझाते हुए कहा, बच्चों, जो होता है अच्छे के लिए होता है। सभी रिश्तेदार हमसे जुड़ गए, बस दादाजी ही दूर रहे। शायद भगवान ने उन्हें भी हमसे जोड़ने के लिए यह अवकाश दिया है। तुम दुख मत होना। तुम लोगों के पिता जहां कहीं भी होंगे, वे यह देखकर सुखी होंगे। उनके लिए ही सही, तुम लोग विरोध मत करो। उन्होंने हमें जबरदस्ती मना लिया। अगली रात मां ने हमें कई निर्दोष दी और दादाजी के पास चली गईं। लेकिन 1 घंटे के भीतर ही वे वापस लौट आईं। उनकी आंखें सूजी हुई और लाल थीं। शायद वे काफी रोई थीं। मां की ऐसी हालत देख हम दोनों का दुख भी उमड़ पड़ा और हम उनसे लिपटकर रोने लगे। मां भी हमारे साथ बहुत रोईं। काफी देर बाद जब मां संभलीं, तो उन्होंने बताना शुरू किया, दादाजी का गुस्सा अभी कम नहीं हुआ है। मैं जानती थी कि मेरा इस घर की बहू बनकर आना उन्हें पसंद नहीं था, लेकिन वे इतने वर्षों तक नफरत पाले रहेंगे, यह मैंने सोचा नहीं था। जैसे ही मैंने उनके कमरे में कदम रखा, वे चिल्लाने लगे। खांसते हुए बोले, क्या मुझे मारने आई हो? पहले मेरे बेटे को निगल गई, अब मैं हाथ लगा हूं क्या? किसने इसे मेरे कमरे में आने दिया? इसे तुरंत बाहर निकालो। वे अपनी खांसी रोककर चिल्ला रहे थे, जिसे देखकर मैं डर गई और बाहर निकल आई। चाचा ने तुरंत जाकर दादाजी को समझाने की कोशिश की, पर कोई फायदा नहीं हुआ। मां फिर से रोने लगीं और बोलीं, विवश होकर मैं लौट आई। मैंने और मेरी बहन ने मां को गले लगाकर उन्हें संभाला। मुझे दादाजी पर बहुत क्रोध आया, लेकिन मां के डर से मैंने कुछ नहीं कहा और मन ही मन उन्हें भला बुरा कहा। फिर सोचा कि चलो, इसी बहाने मां का कष्ट तो टल गया। सच ही कहते हैं कि जो होता है भले के लिए होता है। दादाजी को पूरी तरह स्वस्थ होने में 2 महीने से अधिक का समय लगा। भगवान ने हमारा भला ही किया। अगर मां ने इतने समय तक उनकी सेवा की होती, तो उनका स्वास्थ्य बिगड़ जाता। यह सोचकर मैंने राहत की सांस ली। एक रविवार को मैं और मेरी बहन खेलकर घर लौटे और चिल्लाते हुए मां से खाना मांगने लगे। तभी हॉल में दादाजी को बैठा देख मैं चौंक गई। मेरी बहन की भी वही हालत थी। हम दोनों डर के मारे पीछे हट गए, लेकिन दादाजी के चेहरे पर मुस्कान देखकर हम असमंजस में पड़ गए। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि यह सच है या सपना। दादाजी ने पुकारा, डरो मत बच्चों, मेरे पास आओ। उनकी आंखों में स्नेह और बातों में वह कोमलता अविश्वसनीय लग रही थी। उनके इतने प्यार से बुलाने पर भी हमारे कदम आगे नहीं बढ़ रहे थे। तभी मां कॉफी लेकर आईं और भरोसा दिलाया, जब दादाजी बुला रहे हैं तो जाते क्यों नहीं? डरो मत। दादाजी ने मुस्कुराते हुए हमें पास बुलाने के लिए हाथ फैलाए। वह मुस्कान चांदनी की तरह शीतल थी। उन्हें देखकर मुझे पिताजी की याद आ गई और मेरी आंखों में आंसू आ गए। दादाजी विचलित हो गए और बोले, अरे मेरी बच्ची, क्यों रो रही हो? तुम्हारे दादाजी अब बदल गए हैं। उन्होंने हमें अपने सीने से लगा लिया। वह आलिंगन इतना सुकून था कि लगा जैसे पिताजी ने खुद आकर गले लगा लिया हो। मेरी आंखें फिर भर आईं, पर इस बार मैंने सावधानी बरती कि दादाजी देख न लें। वाह, तुमने कितना सुंदर लिखा है। 10 साल पहले की सारी बातें तुम्हें ज्यों की त्यों याद हैं। मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी अच्छी लेखिका हो। प्रद्युम्न ने कमरे में आती अपनी पत्नी वैशाली को देखकर कहा। वैशाली ने कृत्रिम क्रोध के साथ पूछा, क्या तुमने मेरी अनुमति के बिना सब पढ़ लिया? प्रद्युम्न मुस्कुराया, अनुमति कैसी? यह कोई निजी डायरी तो है नहीं। तुमने तो इसे दूसरों के पढ़ने के लिए ही लिखा है। वैशाली ने कहा, मेरा वैसा कोई इरादा नहीं था, न ही इसे किसी पत्रिका में भेजना है। बस मां की याद में इसे लिखना चाहती थी। प्रद्युम्न ने फिर कहा, जो भी हो, बहुत मार्मिक लिखा है। पढ़ते हुए मेरी आंखें भर आईं। दुख है कि ऐसे अच्छे सास
ससुर आज हमारे बीच नहीं हैं। लेकिन तुमने इसे अधूरा क्यों छोड़ दिया? यह तो बताओ कि दादाजी अचानक बदल कैसे गए। मैं लिखने तक का इंतजार नहीं कर सकता, तुम खुद ही बता दो। वैशाली मुस्कुराई और बोली, ठीक है, सुनो। जब दादाजी अचानक हमारे घर आए तो माँ भी उतनी ही हैरान थीं, पर उन्होंने संभलकर उनका स्वागत किया। दादाजी ने कहा, बेटी, मैं तुमसे माफी मांगने आया हूँ। माँ ने शालीनता से उत्तर दिया, कैसी माफी पिताजी, आप बैठिए। दादाजी बोले, मैं बहुत पहले ही बदल गया था और अपनी गलती पहचान ली थी, लेकिन अहंकार के कारण आगे नहीं बढ़ पाया। केवल अहंकार ही नहीं, मेरे परिवार वाले मुझे यह डर दिखाते थे कि मैं भावुक होकर संपत्ति तुम्हारे नाम न कर दूं। उनकी चालों को समझकर बाहर निकलने में मुझे समय लगा। उन्होंने आगे कहा, मैं लंबे समय से सब देख रहा था। मैंने जाना कि तुम्हारी वजह से कितने लोगों का भला हुआ। तुम भी मेरे बेटे की तरह कोमल हृदय वाली हो। हमसे जुड़ने की तुम्हारी तड़प देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। सबसे बड़ी बात जो मुझे पसंद आई वह यह कि पति के न होने और आर्थिक तंगी के बावजूद तुमने बच्चों को कोई कमी नहीं होने दी और उन्हें पढ़ा लिखाकर काबिल बनाया। दादाजी ने असली कारण बताते हुए कहा, उस दिन जब मैंने तुम्हें डांटकर भगाया था, उसके पीछे एक गहरा कारण था। मैं नहीं चाहता था कि मेरी वजह से तुम्हें कोई परेशानी हो। मुझे पता चला कि परिवार वाले काम से बचने के लिए तुम्हें जिम्मेदारी सौंप रहे थे, क्योंकि वे बाहर से कोई नर्स रखने के पैसे बचाना चाहते थे। लेकिन मुख्य कारण यह था कि मुझे पता था कि तुम्हें अस्थमा की शिकायत है। अगर मेरा संक्रमण तुम्हें लग जाता तो उन बच्चों का क्या होता? यही सोचकर मैंने वह नाटक किया। अगर प्यार से समझाता तो तुम मानती नहीं, इसलिए मुझे कठोर बनना पड़ा। मुझे क्षमा कर दो बेटी। माँ की आंखों में भी आंसू आ गए और उन्होंने कहा, फिर कभी माफी की बात मत कीजिएगा। आपने मुझे अपना लिया, मेरे लिए यही बहुत है। वैशाली ने कहानी समाप्त करते हुए कहा, उसके बाद दादाजी ने हमारी आर्थिक मदद की, जिससे माँ को हमें पढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं हुई। इस तरह हमारी कहानी का सुखद अंत हुआ। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और अपनी बहुमूल्य राय कमेंट्स में जरूर बताएं। ऐसी ही और अच्छी कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। फिर एक अच्छी कहानी के साथ मिलेंगे।